आज मैं आपको सर्वो कंट्रोल कार्ड 90 वोल्ट के सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं इसमें दो विंडो हैं। पहली विंडो इनपुट डिस्प्ले की है, दूसरी विंडो आउटपुट वोल्टेज डिस्प्ले की है। इसमें ये वाली एलईडी ऑटो मोड की है, अगली एलईडी मैनुअल मोड की है, अगली एलईडी आउटपुट ऑन की है, इससे कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ का पता चलता है। अगली एलईडी रिवर्स की है, अगली एलईडी फॉरवर्ड की है, अगली एलईडी हाई लिमिट की है, अगली एलईडी लो लिमिट की है। अब हम इसके स्विचों को देख लेते हैं। पहला स्विच इसमें ऑटो मोड का है, दूसरा स्विच इसमें मैनुअल मोड का है, तीसरा स्विच इसमें बूस्ट का है, चौथा स्विच इसमें बक का है, पांचवा स्विच इसमें सेट का है। इसमें सबसे पहले मैं आपको यूजर सेटिंग्स के बारे में बताता हूं। बूस्ट, बक एंड सेट तीनों स्विचों को एक बार में आपको प्रेस करना है। ध्यान से देखिए। अब हम सेटिंग मोड में पहुंच चुके हैं। सेटिंग मोड में सबसे पहले लो कट था जो बाहर जा चुका है, यानी कि आपने जब भी ये तीनों स्विच प्रेस करते हैं, सेटिंग मोड में जाते हैं, तो आपको विद इन 8 सेकंड के अंदर अपने पैरामीटर चेंज करने हैं, अदरवाइज ये सेटिंग से बाहर चला जाएगा। आइए देखते हैं दोबारा से एक बार यूजर सेटिंग। पहली सेटिंग इसमें लो कट की है। आप देख रहे हैं बक के स्विच की हेल्प से हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसका लो कट घटा करके 180 कर देता हूं। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए आपको दोबारा से सेट को प्रेस करना होगा। तो अगला पैरामीटर है हाई कट का। हाई कट हमने इसमें 260 सेट कर रखा है, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए ये फिर से सेटिंग से बाहर निकल आया है, यानी जो भी आपको काम करना है वो विद इन 8 सेकंड के अंदर कर लेना है। हाई तो हम इसको बूस्ट की हेल्प से बढ़ा लेंगे। मैं इसको 280 सेट कर देता हूं। ये 270 तक ही जा रहा है, तो हम इसको यहीं पर सेट कर देते हैं। अगली सेटिंग हमारी है TDR, यानी कि टाइम डिले रिले। इसको भी मैं अब कर देता हूं 3 सेकंड। नेक्स्ट सेटिंग हमारी है हिस्टैरिसीस। ये सेटिंग आपको आउटपुट में प्लस माइनस वोल्टेज कम या ज़्यादा करने की फैसिलिटी देता है। देखिए अभी ये 2 वोल्ट है, हम इसको बढ़ा करके 10 वोल्ट कर देते हैं। अगली सेटिंग हमारी है एम्पियर कट ऑफ की, करंट कट ऑफ की, यानी ओवरलोड कट ऑफ की। इसमें अभी 100 एम्पियर बाय डिफॉल्ट सेट है, हम इसे कम कर देते हैं। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसमें अभी 70 एम्पियर सेट कर देता हूँ। अगली सेटिंग है हमारी करंट यस या नो। अगर आपको डिस्प्ले पे करंट शो करना है तो आप इसको यस या नो कर सकते हैं। यस का मतलब आपकी जो विंडो पे डिस्प्ले अब करंट शो होगा, नो का मतलब शो नहीं होगा। देखिए सेटिंग से बाहर निकल चुका है। अब ये दिखा रहा है इस विंडो पे इनपुट वोल्टेज, इस विंडो पे आउटपुट वोल्टेज। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि ये फ्लैश करता है। देखिए CUR और एम्पियर है आपके 00। क्यों? क्योंकि इसमें अभी कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये आपको 00 एम्पियर दिखा रहा है। तो ये थी हमारी यूजर सेटिंग। अब मैं आपको इस कार्ड की फैक्ट्री सेटिंग के बारे में बताता हूँ। फैक्ट्री सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपको मॉड्यूल का पावर ऑफ करना होगा। पावर ऑफ कीजिए। पावर ऑफ हो चुका है। अब हमें ऑटो का स्विच और सेट का स्विच दोनों को सेम टाइम पे होल्ड करना है। देखिए ऑटो को होल्ड किया, सेट को होल्ड किया। अब हम इसका पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन कीजिए। देखिए ये सारी एलईडी ऑफ हो गई हैं और यहां लिखा हुआ आया है LOH, यानी कि लो वोल्टेज हिस्टैरिसीस। लो वोल्टेज हिस्टैरिसीस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सपोज कीजिए आपने लो वोल्टेज हिस्टैरिसीस में 1 या 2 सेट किया है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने 2 सेट किया है और आपने लो कट सेट किया है 180 पे। तो जब 180 वोल्टेज आएगी तो ये मॉड्यूल कट ऑफ कर जाएगा, यानी कि कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, आपका पावर कट हो जाएगा। लेकिन जब वो वापस वोल्टेज ठीक होगी तो अब वो 182 पर ही कॉन्टैक्टर को ऑन होने देगा।
तो अगला पैरामीटर हमारा हाई वोल्टेज हिस्टैरिसीस। ये लो वोल्टेज हिस्टैरिसीस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपने हाई वोल्टेज हिस्टैरिसीस को सेट कर रखा है 5 वोल्ट। ये देखिए मैं इसको 5 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने 260 पर हाई वोल्टेज कट ऑफ किया है, तो ये 260 पे कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगली बार जब ये ऑन होगा तो ये उससे 5 वोल्ट नीचे यानी कि 255 पर ही ऑन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा लो LOT यानी कि लो कट ऑफ टाइमर। ये आपको फैसिलिटी देता है लो कट ऑफ में टाइमर की, यानी कि जब आपका लो कट ऑफ आएगा तो अभी 0 है, ये सेकंडों में होता है, यानी कि ये इंस्टेंट कट ऑफ कर देगा। लेकिन जब आप यहाँ सेकंड पुट कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, अब मैं सपोज कीजिए इसमें 5 सेकंड डाल देता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका लो कट आएगा, जैसे आपने लो कट 180 पे सेट कर दिया है, तो जैसे ही 180 हो जाएगा, 180 से नीचे जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर को कट ऑफ करने के लिए 5 सेकंड लगाएगा। अगर इन बिटवीन वोल्टेज ठीक हो जाती है तो ये कट ऑफ टाइमर से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है हाई वोल्टेज टाइमर यानी कि HIT, हाई वोल्टेज कट ऑफ टाइमर। इसमें भी सेम प्रोसेस है। जब आपका हाई कट आएगा तो अभी 0 है यानी कि 0 सेकंड है, इंस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको बढ़ा देंगे 5 सेकंड, आपने अब हाई कट में 5 सेकंड का डिले दे दिया है, जब भी आपका हाई कट आएगा तो ये 5 सेकंड वेट करेगा कट ऑफ के लिए। अगर उन 5 सेकंडों के अंदर आपकी वोल्टेज ठीक हो जाती है तो ये कट ऑफ नहीं करेगा। तो अब हमने इसमें 5 सेकंड डाल के सेव कर दिया है। नेक्स्ट सेटिंग है CTO, यस या नो। CTO में एक ऐसा फंक्शन है, ये है करंट कट ऑफ टाइमर। करंट कट ऑफ टाइमर का मीन्स जब इसमें एम्पियर हम डालेंगे और आपके डिजायर जो भी आपने सेट एम्पियर कर रखे हैं कट ऑफ में, तो जब वो हो जाएगा तो ये कार्ड कट ऑफ मोड पे चला जाएगा, यानी कि रिले को कट कर देगा। लेकिन जब ये CTO यस होता है तो ये कार्ड क्या करता है, जब भी आपका कट ऑफ आएगा तो ये कट ऑफ कर देगा। लेकिन जो CTO में सेकंड डले हुए हैं उस टाइम, उसने सेकंड के बाद ये एक बार चेक करता है क्या आपका ओवरलोड दूर हुआ। अगर दूर हुआ तो रिले ऑन हो जाती है, अदरवाइज ये स्लीप मोड में चला जाता है। नेक्स्ट सेटिंग पैरामीटर देखते हैं हम, ये है CTT। ये CTO जो इससे पहली सेटिंग बताई थी, ये उसके सेकंड है, यानी कि 300 सेकंड का आपने डाल रखा है। 300 सेकंड होने के बाद ये कार्ड चेक करता है क्या आपका ओवरलोड दूर हुआ या नहीं। इन सेकंडों को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। देखिए हम इसमें 260 सेकंड डाल दे रहे हैं, तो ये 260 सेकंड के बाद चेक करेगा कि आपका ओवरलोड दूर हुआ या नहीं। लेकिन जब आप CTO में नो कर देते हैं तो ये चेक ही नहीं करता। इट्स मीन्स अगर एक बार कट ऑफ हुआ तो वो परमानेंट कट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा CUT। ये आपको फैसिलिटी देता है करंट कट ऑफ, यानी कि जब भी आपका ओवरलोड होगा तो ओवरलोड में ये आपको डिले देगा, कि जब भी आपका ओवरलोड आया और रिले ने 5 सेकंड वेट किया, ठीक है, आप इसको 5 सेकंड कर सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं। अब ये 10 सेकंड के बाद ही कट ऑफ करेगा जब आपका ओवरलोड आएगा। ये थी हमारी फैक्ट्री सेटिंग। नहीं, इस कार्ड की नेक्स्ट सेटिंग होती है कैलिब्रेशन मोड या मीटर मैचिंग मोड। तो हम सबसे पहले इस कार्ड की इनपुट और आउटपुट
वोल्टेज को कैलिब्रेट करेंगे, उसके बाद एम्पियर को कैलिब्रेट करेंगे। तो इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको मॉड्यूल को पावर ऑफ करना होता है। पावर ऑफ करना प्लीज। कैलिब्रेशन मोड में जाने के लिए आपको सबसे पहले ऑटो के स्विच को होल्ड करना है, फिर बक के स्विच को होल्ड करना है, फिर सेट के स्विच को होल्ड करना है। पावर ऑन। अब आपके सामने इस विंडो पे आउट लिखा आ रहा है, यानी कि आप आउटपुट वोल्टेज को कैलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, आप मल्टीमीटर में देखिए आउटपुट कितना आ रहा है, 221, और यहां पर आ रहा है आउटपुट 231, 231। तो हम इसको बक की हेल्प से कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हमारा इनपुट। इनपुट का हमारे पास अभी मीटर अवेलेबल नहीं है, तो आप इनपुट को भी अपने मल्टीमीटर से देख करके कैलिब्रेट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही है, बक से डाउन करना है और बूस्ट से अप करना है। जैसे ही आप सेट का बटन प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट पैरामीटर में चला जाएगा। नेक्स्ट कैलिब्रेशन हमारी करंट की, इसमें लिखा है CU1। CU1 में हमारे अभी दिखाया है बाय डिफॉल्ट 31 एम्पियर आ रहे हैं। अब हम अपने एम्पियर मीटर में देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर में आप देखिए आपको 7.5 एम्पियर नजर आ रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर 7.5 एम्पियर कैलिब्रेट करने हैं। 7.5 एम्पियर को कैलिब्रेट करने के लिए ये 32 एम्पियर है, तो हमें इसको डाउन ले आना पड़ेगा। तो हम इसको डाउन ले जा रहे हैं। तो 7.5 को हम 8 एम्पियर बोलेंगे, क्योंकि ये 7.5 है या 7.6 है, तो हम यहाँ पर 8 एम्पियर को कैलिब्रेट करेंगे। और अब हम सेट का बटन दबा के बाहर आ जाएंगे। जब तक आप सेट का बटन दबा करके बाहर नहीं आते हैं, आपकी सेटिंग्स सेव नहीं होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फैक्ट्री सेटिंग या मीटर मैचिंग मोड, कैलिब्रेशन मोड में होते हैं, तो आपको सेट दबा कर ही बाहर आना है। देखिए अब हम सेटिंग मोड से बाहर आ गए हैं। अब हमारा कॉन्ट्रैक्टर आउटपुट का ऑन होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए कितने एम्पियर आ रहे हैं यहाँ पर, 8 एम्पियर, और मीटर में 8 एम्पियर। अब मैं थोड़े से इसमें थोड़ा सा लोड बढ़ा देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा एम्पियर सही मैच हुआ या नहीं। मैंने इसमें एम्पियर बढ़ाए हैं, मैंने इसमें कर दिए हैं करीब अराउंड 10 एम्पियर। तो आप देख पा रहे हैं अब हमारी विंडो फ्लैश होगी, तो इसमें 12 एम्पियर है और इसमें 10 एम्पियर है, यानी अभी भी ये थोड़ा सा मैच नहीं हुआ है। हम दोबारा से सेटिंग में जाकर के इसको थोड़ा सा फाइन कैलिब्रेट कर देते हैं। ये थी हमारी सर्वो कंट्रोल कार्ड की हमारी सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर कार्ड 90 वोल्ट की सेटिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्वो स्टेबलाइजर की वायरिंग करना सिखाऊंगा। मेरी और वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।